नेहा एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान रहती थी। वह पूरा दिन घर का काम किया करती थी और बहुत थक जाती थी। फिर भी खाने को रूखा सूखा मिलता था, पहनने को फटे पुराने कपड़े और जूते मिलते थे। एक दिन नेहा जोर जोर से रो रही थी। तभी उसके रोने की आवाज एक रानी परी के कान में सुनाई देती है। वह परी तुरंत नेहा के पास आई और उसके रोने का कारण पूछा। क्या हुआ बेटा, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? आप कौन हो? मैं रानी परी हूँ। मैं आपकी सहायता के लिए आई हूँ। मम्मी और पापा दीदी को पार्टी में लेकर गए हैं और मुझे गंदे कपड़े और बर्तन धोने को कह गए हैं। मुझे भी जाना है, आइसक्रीम और चॉकलेट खाना है, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते भी पहनने हैं। मेरी माँ नहीं है ना, इसीलिए ये लोग मुझे लेकर नहीं जाते हैं। वह तो बहुत पहले भगवान के पास चली गई थी, तो दीदी की माँ है, पिताजी भी नहीं सुनते। फिर रानी परी सब समझ गई और बोली, आज से मैं आपकी सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगी और जो भी चाहिए वो सब दूंगी, लेकिन अब रोना बंद करो और मेरा मैजिक देखो। रानी परी ने छड़ी घुमाई और बर्तन कपड़े साफ हो गए। रानी परी ने फिर छड़ी घुमाई और झाड़ू पोछा हो गया। रानी परी ने फिर से छड़ी घुमाई और अच्छे अच्छे कपड़े और जूते भी आ गए। आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई सब कुछ मिल गया। नेहा बहुत खुश थी। कुछ देर बाद रानी परी बोली, बेटा अब मुझे जाना है। मैं आपको एक जादू का बैग देकर जा रही हूँ। इस बैग से आप जो भी कहोगी वही चीज़ें लाकर देगा और जो काम कहोगी उसे झटपट पूरा कर देगा। जादुई बैग की मदद से नेहा अब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी और उसका जो भी खाने का मन करता वो स्वादिष्ट व्यंजन उसी बैग के सहायता से मंगा लिया करती थी। ये सब देखकर नेहा की सौतेली माँ ने गुस्से से कहा, ये सब किसने दिया है? माँ, रानी परी आई थी, उन्होंने ही मुझे ये सब दिया और एक चमत्कारी जादुई बैग भी दिया। जो भी मांगती हूँ तुरंत मिल जाता है। रानी परी बहुत अच्छी है, आपकी जैसी बिल्कुल नहीं है। बैग लेकर यहाँ आओ और मुझे दो। नेहा बैग माँ को दे देती है। माँ बैग लेकर अंदर गई और बोली, हे जादुई बैग, मुझे सोने के गहने चाहिए और बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी। बैग बोला, नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं लालची लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानता। माँ ने बैग को फाड़ दिया और नीचे पटक दिया। तभी वहाँ रानी परी आई और बोली, लालची औरत, तुमने जिस तरह बैग फाड़ दिया उसी तरह तुम्हारे घर की सभी वस्तुएं फट जाएंगी और टूट फूट जाएंगी। खाने पीने की सारी वस्तुएं बिखर जाएंगी। तेरे अहंकार की वजह से तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और फिर रानी परी ने छड़ी घुमाई और नेहा को दूसरा बैग दिया और दोबारा मैजिकल बैग की हकीकत किसी को भी बताने से मना किया। रानी परी अपने परी लोक वापस चली गई। नेहा ने अपने मैजिकल बैग से सब कुछ धीरे धीरे सही कर दिया। अब नेहा अपने सारे घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।